नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। कासगंज में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अम्मापुर में जनसभा को संबोधित किया और सपा बसपा कांग्रेस पर तंज भी कसा। साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी गई है। कोरोना महामारी में संकट के समय कांग्रेस, सपा बसपा और अन्य विपक्षी दल केवल राजनीति कर रहे थे। सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में गुंडा, माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। तो आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जनसभा को संबोधित किया है कासगंज में। वहीं इस दौरान उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर तंज भी कसा और कोरोना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोरोना के दौरान जो सपा बसपा थी वो केवल राजनीति कर रही थी, वहीं जो बीजेपी थी उसने पूरी कोरोना के समय पूरी सहायता दी है लोगों को। वहीं जो सपा बसपा थे वो केवल राजनीति में लगी हुई थी। तो आपको बता दें, राज्य मंत्री ने कांग्रेस पर जो है वो तंज कसा। वहीं उन्होंने कोरोना का भी जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना के समय सारी पार्टियां जो थी वो केवल राजनीति कर रही थी। वहीं यूपी पुलिस एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हुई है। इस बार आरोप लगा है कि आईपीएस अधिकारी अनिरुद्ध सिंह पर, जिन्होंने वाराणसी के बहुचर्चित स्कूल के संचालक पर रेप के आरोपों को रफा दफा करने के एवज में 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। पूरे मामले में स्कूल संचालक ने ऑनलाइन हुई वीडियो कॉल की सभी बातों को रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। मामले ने तूल पकड़ा तो अनिरुद्ध का ट्रांसफर कर उसे मेरठ का एसपी ग्रामीण नियुक्त कर दिया गया। बहरहाल 2018 बैच के आईपीएस अनिरुद्ध सिंह पर आरोप तय हो गए हैं। साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो उसका आप हमको वो मत देखिए, इतना लेट करके मत करिए, ठीक है? आज कितना भेज रहे हैं? ऐसा है कि आज हम 10 या 20 भेजेंगे। नहीं भैया, निकालते हुए सस्पिशन नहीं होगी लोगों को। 10 लाख रुपया जब अकाउंट से निकलता है, चारों तरफ अकाउंट पे ही चेक से निकल रहा है, दिक्कत होती है। मिनिमम 25। अच्छा अच्छा जी, आपको भेजिए। हाँ। और बाकी मैं तरीका बताता हूँ। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, यह है यूपी पुलिस का एक बेहद ही शानदार स्लोगन जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि प्रदेश की जनता यूपी पुलिस के सह में सुरक्षित है। लेकिन वही बात करें आईपीएस 2018 बैच के आईपीएस अनिरुद्ध सिंह पर, जिन पर 20 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है, रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। उन्होंने एक रेप आरोपी को बचाने के एवज में 20 लाख रुपए की मांग की और ये पूरी तरह से वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय कार्रवाई भी हुई। उसके बाद आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी ठहराए गए हैं और उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सुरक्षा करने वाले हाथ जब खुद ही लुटेरे बन जाए या फिर खुद ही भ्रष्टाचारी बन जाए तो क्या आम जनता अपने आप को सुरक्षित किस माहौल में समझेगी? कैमरामैन अरविंद के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर सुल्तानपुर से है, जहां भाजपा से रहे लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय सूर्यभान सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रतिमा स्थापना और अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कई मंत्री समेत भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री आशीष पटेल, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित भाजपा के तमाम विधायक और नेता समेत जिले के डीएम जसजीत कौर और एसपी सोमेन वर्मा भी शामिल हुए, जहां सभी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। खबर कानपुर से है, जहां भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों को
बुरा हाल दे दिया है। घंटों बिजली कटौती का कारण कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी यानी केस्को इंटरनल फॉल्ट और लोड का असंतुलित होना बताया जा रहा है। बिजली की अनियमित आपूर्ति से लोगों में विभाग के प्रति काफी गुस्सा है। वहीं इसको लेकर बीजेपी पार्षद ने क्षेत्रीय लोगों के साथ सब स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शन किया। सब स्टेशन के अंदर केस्को विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान पार्षद ने विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती की समस्या यदि दूर नहीं हुई तो अगली बार अंडे और टमाटर फेंककर प्रदर्शन करेंगे। 24 घंटे में 8-8 घंटे बत्ती नहीं रहती है। हमने एक्सीएन से भी बात करी, हमने जेईई से भी बात किया। हमने कहा ट्रांसफार्मर बदलने जाते हैं, पूरे एरिया की बिजली काट देते हैं। 4-4 घंटे पब्लिक अंधेरे में रहती है, जबकि आप उस एरिया का जंपर उड़ा दीजिए। हड़ताल के बाद गोबीनगर का जेई, गोबीनगर का एई, गोबीनगर का एक्सीएन, लाइनमैन सब निलंबित चल रहे हैं। पराग डेयरी के पे भी ये निलंबित थे। यहाँ पर कोई एक मेहरा को जेई बनाकर चेहरा चार्ज बनाकर दिया गया है कि सरकार की मंशा है कि 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए और सरकार 24 घंटे बत्ती दे रही है। आप लोग हड़ताल के बाद, सरकार से मात खाने के बाद जनता का उत्पीड़न कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन करने आए थे। यहाँ पर जेई, एई, एक्सीएन सारे नदारद हो गए हैं और सब हमसे कह रहे हैं फ़ोन पे बात कर लीजिए, हम आपकी समस्या का हल कर देंगे। हमने कहा नहीं, ये कार्यकर्ताओं का आह्वान है, हम आपका विरोध प्रकट करने आए हैं, आप सामने आइए। लेकिन सामने कोई नहीं आया। एक कस्को के बाबू को हमने ज्ञापन दिया है और एमडी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और अगर इन्होंने जल्द से जल्द 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे कटौती बंद नहीं किया तो निश्चित रूप से अगला प्रदर्शन हमारा टमाटर, अंडे, चप्पल, चूड़ियों के साथ इन कस्को अधिकारियों के खिलाफ होगा। वहीं सितंबर के महीने में चीन में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए भारत के कई राज्यों के कराटे खिलाड़ियों का चयन होना है, जिसके ट्रायल 19 अप्रैल और 19 से 20 जून तक 2023 को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होंगे। वहीं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से कराटे ऑर्गेनाइजेशन के स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है, जिसके चलते प्रयागराज में संगम डिस्ट्रिक्ट कराटे डू एसोसिएशन के 5 खिलाड़ियों का चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए हुआ है। वहीं कोच स्मृति शांगलू कहती हैं कि चयन होने के बाद से ही बच्चे काफी उत्साहित हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं और रोजाना लगभग 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे दिल्ली में होने वाले ट्रायल में अच्छा प्रदर्शन कर सके। वहीं सात्विक शांगलू, पायल विश्वकर्मा, महिमा श्रीवास्तव, सोजव रिजवी, नीलेश केशरवानी ट्रायल के लिए चुने गए हैं। नेशनल बच्चे जो मेडल्स पाए हुए हैं उन्हीं का सिलेक्शन एशियन गेम में हुआ है और उसमें हमारा भी नाम आया है। इसका ट्रायल हम लोग का होने वाला है दिल्ली, न्यू दिल्ली में। इतनी ज़्यादा खुशी है कि उसको कुछ बयान नहीं कर सकते। आजकल प्रैक्टिस हम लोगों की मॉर्निंग से इवनिंग 7-8-9 घंटे की चल रही है लगातार, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी, किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए एशियन गेम्स में जाना और अपने देश को रिप्रेजेंट करना, उसका प्रतिनिधित्व करना। ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है और इसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। और जितने भी यहाँ के फेडरेशन के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो सीनियर बच्चे हैं, वो सब वहाँ बुलाए जा रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जिनके बीच में फिर से कंपटीशन होगा। एक बहुत बड़ा ट्रायल है ये। जी, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन का खिलाड़ी हूँ और मैं पिछले 8 साल से ये कराटे जो कला है उसको साध रहा हूँ। और फिर मैंने कई सारे नेशनल्स में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग का एशियन गेम्स के ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन किया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ और जब से पता चला है कि ट्रायल में मेरा नाम आ गया है तो मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दिन में कुल मिला के दिन में 7 से 8 घंटा मैं प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ कि मैं भारत को रिप्रेजेंट करूँ जाके एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में। मैं श्रीलंका में एक इंटरनेशनल मैंने खेला है और वहाँ का भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं यही स्ट्रीक बरकरार रखूँ। वहीं पुलिस और गौतस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान दरोगा
चंद्र यादव के हाथ में भी गोली लग गई। बता दें कि आरोपी कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में गौवंश काटकर मांस की लखनऊ सप्लाई करता था। वहीं घायल गौतस्कर और घायल दरोगा को इलाज के लिए लाया गया है, जहां पर दोनों घायल का इलाज चल रहा है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मोहनगंज अंतर्गत चिनगाही नहरपुरिया पर कुछ लोग गोकशी करने वाले हैं। इस सूचना पर थाना मोहनगंज, सिमरतनगंज, स्वाट व सरना टीम द्वारा घेराबंदी की गई। वहां पर जो एक व्यक्ति जो पहले से मौजूद था, जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में थाना मोहनगंज के इंस्पेक्टर श्रीचंद घायल हुए। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। इस व्यक्ति का नाम नौसाद है। यह थाना जायज क्षेत्र का रहने वाला है और साथर गोकस है। इसके ऊपर पूर्व से ही 6 अभियोग पंजीकृत हैं। इसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा और 3 खोखा कारतूस तथा गोकशी का सामान बरामद हुआ है। इसको CSC में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगली खबर औरैया से है, जहां के थाना फफूंद गांव बरुआ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक बार फिर एक कार दिबियापुर थाना क्षेत्र बेला रोड पर पहुंची और उसी के दौरान चालक को झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई, जिससे कार सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को दिबियापुर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टर द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और 3 लोगों की हालत ज्यादा नाजुक होने के चलते उनको रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपका क्या नाम है? साधना। अच्छा, आप ये क्रम में किससे थी? आप किस गाड़ी पे थी? गाड़ी कौन सी थी? इको थी। कितने लोग सवार थे उसमें? कितने लोग थे उसमें? 7 लोग थे। 7 सीटर है, 7 लोग थे। 7 लोग थे। तो ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? अच्छा, नहीं पाया, देख नहीं पाया आदमी। आप रहने वाली कहाँ की है? रहने वाली पुराने का पुरवा। ये थाना कौन सा विधुना? साहिल में पड़ता है। थाना दिबियापुर क्षेत्र के बेला रोड के पास में आज तड़के जो है एक इको गाड़ी जिसमें 11 लोग सवार थे, अज्ञात कारण से बताते हैं कि बाद में कि वो नींद आ जाने से ड्राइवर को जो है एक खंबे से इको गाड़ी टकरा गई, जिसमें 11 लोग घायल हुए थे। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनको जो है तत्काल रिफर सेफाई किया गया है। जो बाकी लोग के मामूली चोटें उनको फर्स्ट एड देकर घर में रवाना किया गया। वहीं महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र में जहां एक बैंक शाखा के ग्राहक सेवा केंद्र में घुसे 3 बदमाशों ने असलहा दिखाकर लगभग 1 लाख रुपए नकदी, लैपटॉप और मोबाइल लूट लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं बैंक शाखा चलाने वाले लोगों में भय व्याप्त है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि निचलौल नगर के घोड़हवा चौराहे से चौक मार्ग स्थित एक बैंक शाखा संचालित है, जिस पर रोज की तरह आज भी बैंक पर कार्यरत कर्मचारी काम कर रहा था। इसी दौरान 3 युवक मुंह पर मास्क लगाए शाखा में घुसे, जिससे एक युवक कर्मचारी से बात कर रहा था, जबकि 2 युवक बाहर देख रहे थे। तभी अचानक एक बदमाश युवक असलहा लेकर काउंटर के अंदर घुसकर कर्मचारी के पेट से सट गया। वहीं एक अन्य बदमाश भी उसके ऊपर एक असलहा दिखाकर धमका रहा था, जबकि तीसरा बदमाश लॉकर से पैसे निकाल रहा था। केवल 2 मिनट में ही बदमाश नकदी, लैपटॉप और मोबाइल लेकर भाग निकले। शाखा प्रबंधक रजन शर्मा का कहना है कि बैंक से लगभग 1 लाख रुपए की लूट हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिरुद्ध कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं निचलौल हरेडी मोहल्ले का हूँ। मैं बैठा था, उसके बाद देखे लोग कोई इधर कोई आदमी नहीं था अंदर। वो लोग आए, 3 लोग आए, मुझसे पूछे पैसा निकल जाएगा। हमने बताया कहाँ पैसा निकल जाएगा। और उसके बाद फिर इधर उधर देख के बाद एक बंदा अंदर आ गया कूद कर। उसके बाद 2 पिस्तौल निकाला। उसके बाद एक बाहर से पिस्तौल दिखला रहा था और बोला कि पैसा बोला कि कहाँ था। हम बोले यहीं पे है, तो पैसा निकाल लिया, मेरा मोबाइल ले लिया, लैपटॉप लेकर चले गए। जनपद महाराजगंज के थाना निचलौल से पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक SBI के ग्राहक सेवा केंद्र, जिसको राहुल सिंह नामक व्यक्ति चलाया करते हैं, वहाँ पर शाम के लगभग 4 बजे के आसपास
ये जब अपने ग्राहक सेवा केंद्र में बैठे थे तब 3 अज्ञात पुरुष इनके गेट से प्रवेश किए हैं और यहाँ से इनके पास से एक डेल का लैपटॉप, एक रेडमी मोबाइल और कैश लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास इनके द्वारा बताया गया है कि इनके वहाँ से छीन के लेके भागे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल एक्टिव होकर पूरे जनपद भर में चेकिंग लगाई गई है तथा पुलिस की लगभग 6 टीमों को इन अभियुक्तों की पहचान के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए लगाया गया है और जो पीड़ित हैं इनसे तहरीर प्राप्त करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। खबर देवरिया से है, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली। जहां दबंगों ने 3 महिलाओं सहित 7 लोगों पर धारदार हथियार से हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां एक घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। बता दें कि 15 जून को न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर जबरदस्ती निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया गया था। मना करने पर दबंग यादव परिवार ने कुशवाहा परिवार के 3 महिलाओं सहित 7 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार के सभी सदस्य हैं बुरी तरह से घायल हैं। वहीं पुलिस प्रशासन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार आरोपियों को बचाया जा रहा है, जिसके चलते नाखुश परिजन सांसद आवास पहुंचे हैं। चोटें आई थी और मान लीजिए कि ये लोग जमीन का विवाद था। ज़मीन के विवाद में लोग हम बोले कि लोग थोड़ा फ़ोटो खींच लो, हम SO साहब को दिखाएंगे। तब तक ये लोग तुरंत मोबाइल पर ये लोग मारे उसको, बस इसको भोंक दिए। इसको हम भी बचाने गए, सबको ऐसे एक एक करते मारने गए। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे कौन लोग जो मारे? वो मारे थे वो रामजीत के लड़के हैं, सुरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव और मुन्ना यादव उर्फ धर्मेंद्र यादव और संदीप उर्फ गणेश यादव और हरिओम राहुल हैं और उनके औरतें सब हैं और उनके और 2-3 लड़के हैं। अभी हम सब लोग ये दरखास्त में लिख कर दिए हैं। पुलिस के पास गए हैं, बोले आप कहीं पे नहीं जाइए, आपका सब काम हो जाएगा। वहीं लखनऊ में भूमाफिया से परेशान होकर 68 साल के बुजुर्ग ने CM से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं लखनऊ के महानगर निवासी कमल शुक्ला ने मजबूरन आत्महत्या करने की बात कही है। दरअसल भवानीपुर गांव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहित सिंह वृद्ध की जमीन पर अपना हक जता रहा था। वहीं पीड़ित का आरोप है कि भूमाफिया मोहित सिंह उन्हें अपनी ही जमीन पर काम नहीं करने देता और जान से मारने की भी धमकी देता है। मोहित सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। भूमाफिया मोहित सिंह जी हैं, जो हम ज़मीन पे जाते हैं काम नहीं करने देते हैं और हमको बार बार जो धमकाते हैं, हमको मारने की धमकी देते हैं। जिस तरीके से हमको प्रताड़ित किया गया, हमने जबकि 7 महीने पहले जो है बक्सी तालाब थाने में जो है हमने रिपोर्ट भी दर्ज की, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमको ऐसा लगता है कि वो जो है किसी तरीके से भूमाफिया जो मोहित सिंह हैं उनके पैसा देने या किसी में उनके उसमें जो है वो जिनकी वजह से हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं बहुत ही अत्यधिक परेशान हूँ। मेरी उम्र 65-68 साल की उम्र है मेरी। मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से जो है निवेदन करता हूँ कि हमारी इस जो परेशानी का कोई निवारण करें, जिससे कि मैं सकुशल जो है अपनी ज़िंदगी बिता सकूँ। कानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश टेम्पो में बैठे यात्रियों से मारपीट और लूटपाट करते हैं, जिसका पुलिस ने CCTV कैमरे से उसका तस्वीर भी मिली है, जबकि उनका एक साथी भागने में सफल हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। देखिए, थाना नज़ीराबाद क्षेत्र में एक लूट की घटना कल एक हुई थी, जिसमें 4 जो व्यक्ति थे जो अहमदाबाद से यहाँ पे बस के द्वारा फजलगंज आए थे और यहाँ से स्टेशन जा रहे थे। इन्होंने एक टेम्पो किया था और टेम्पो में ही सवार 2 व्यक्ति और टेम्पो जो चालक था उसके द्वारा लूट की घटना को किया गया था। ये जो टेम्पो चालक है और इसके 2 साथी हैं, इसमें से 2 हमें राघवेंद्र गुप्ता, विजय वर्मा मिल गए हैं और एक जो गोलू है वो फरार है। ये इस पूरे गैंग ये सॉफ्ट टारगेट लोगों को ऐसे अप्रोच करता था जो इस शहर के रहने वाले नहीं होते थे, ताकि कोई FIR ना लिखी जा सके और कोई पुलिस इसमें तहकीकात ना करे। चूँकि जो ये व्यक्ति जिनके साथ ये घटना हुई बिहार के थे, इनसे हम लोगों ने प्राथमिकता पे FIR दर्ज करवाई और
4 टीमें बनाई गई, जिन्होंने अलग अलग CCTVs वगैरह देखे। CCTV से ही हमें जो ऑटो था उसका नंबर ट्रेस हुआ, और नंबर के हिसाब से ही फिर हमने 2 व्यक्तियों को पकड़ा। तो उन्होंने पूरी घटना को कबूला, और उन्होंने बताया भी कि इनके द्वारा कई घटनाएं पहले भी की जा चुकी हैं। इनके पास से जो ऑटो है वो, जो लूट के पैसे वो बरामद हुए। एक जो साथी फरार है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। खबर मुरादाबाद से है, जहां असलादपुर निवासी मोहम्मद आलम उर्फ गुड्डू का बकरा कारोबार में अलग ही रुतबा सामने आया है। बताया जा रहा है कि इनके पास 7.5 लाख रुपए की कीमत का बकरा है, जिनका नाम राजा है, जिसका वजन 150 किलो से ऊपर है। इनका दावा है कि इस बकरे के जैसा पूरे यूपी में दूसरा नहीं है। वहीं अगर किसी ने इस बकरे जैसा जोड़ निकाल दिया तो उसको 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बता दें कि 29 जून को बकरा ईद की तैयारी को लेकर कुर्बानी के लिए कई प्रकार के पशु सामने आ रहे हैं। कुछ पशुओं में कई खूबियां देखी जा रही हैं। ऐसी ही खूबी राजा नाम के बकरे में भी नजर आई है, जिसका वजन 150 किलो से ऊपर है। ये खाने में चारे के अलावा दूध, मक्खन, मछली आदि भी खा लेते हैं। वहीं मोहम्मद आलम उर्फ गुड्डू का बकरों का कारोबार है। ये बकरों को ईद पर मुंबई, पुणे, नासिक, अजमेर आदि शहरों में जाकर भेजते। सर, आपके पास में किन किन मतलब किस्म के बकरे हैं और कितनी कीमत के? हमारे पास बर्बरी नस्ल के बकरे हैं और मेवादी भी हैं। ये 2 ही नस्ल के बकरे हैं। कितनी कितनी कीमत के आपके पास में बकरे होंगे और क्या उनकी खूबियां होंगी? खूबियाँ तो सर क्या बताएं, तो जब कोई देखता है तो उसे खुद दिखाई देती है। बाकी इस वक्त 7.5 लाख रुपए की डिमांड है हमारे बड़े बकरे की, और किसी ने गलत कर दिया था कि साहब 11 लाख रुपए का बिक चुका है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसे लग रहे हैं, मगर अफवाह पर न जाएं। जो है कि हम लोग 7.5 लाख रुपए अपने इस बड़े बकरे के मांग रहे हैं, राजा के। अच्छा, क्या खूबी होगी इसके अंदर सर, बताना चाहेंगे कि खूबी ये है साहब, पूरे यूपी पे ऐलान है, कोई इस बकरे की जोड़ निकाल दे और 5100 रुपये का इनाम मुझसे ले जाए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।